आप सभी का नाग पूर्णिमा फाउंडेशन में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। आज के इस वीडियो से पहले हम लोग जो चर्चा किए थे वो झारखंड में खनिज संसाधन के बारे में चर्चा किए थे। खनिज संसाधन में हम लोग धात्विक और अधात्विक दोनों देखे थे और आज की इस वीडियो में हम लोग जो चर्चा करेंगे वो है खनिज का ही जो ऊर्जा प्रोड्यूस करते हैं, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें कौन कौन सी खनिज आते हैं उसको भी एक बार देख लेते हैं संक्षेप में। तो वो हम लोग का आएगा कोयला, पेट्रोल और आणविक खनिजों। ये चूँकि आधारभूत खनिज भी माना जाता है आधुनिक युग का, क्योंकि इसके बिना एनर्जी हम लोग को संभावना नहीं है और एनर्जी के बिना हम लोग का आर्थिक विकास संभावना ही नहीं है। तो इसलिए हम लोग जो खनिज जो ऊर्जा खनिज है इसको हम लोग आधारभूत खनिज के रूप में भी मानते हैं। तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं आधारभूत खनिज या फिर ऊर्जा खनिज के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग ये चर्चा करेंगे, चूँकि झारखंड का क्षेत्र या फिर छोटानागपुर पठार का क्षेत्र है, ये एक कोयला उत्पादन या कोयला भंडार के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे जो गंडवाना लैंड वाला जो क्षेत्र है, विशेष करके दामोदर नदी हुआ, गोदावरी नदी हुआ, महानदी, ये सब बेसिन में ज़्यादातर हम लोग का कोयले का भंडार है। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले झारखंड में जो ऊर्जा खनिज के बारे में चर्चा करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग कोयला के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो पहले बात लिख लेते हैं कि ऊर्जा खनिज में कौन कौन सा है, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद आगे हम लोग चर्चा करेंगे कोयला के बारे में कि कोयला की क्या अवस्थिति है झारखंड में, इसमें उत्पादन में कौन सा स्तर है और भंडारण की दृष्टिकोण से भारत में कितने नंबर पे हैं। तो चलिए पहले लिख लेते हैं आधारभूत खनिज कौन कौन सा है या ऊर्जा खनिज कौन कौन सा है। तो कौन कौन सा है? कोयला, कोयला एक होगा, पेट्रोल और आणविक खनिज, आणविक खनिज। तो एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसमें से जो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे वो कोयले के बारे में चर्चा करेंगे। कोयला से हम लोग को ये पता होना चाहिए कि जो झारखंड में जो कोयला पाई जाती है वो ज़्यादातर गंडवाना क्रम के चट्टानों में पाई जाती है और ये दामोदर नदी बेसिन में मेनली पाया जाता है। बाकी और भी है, बराकर बेसिन, अजय बेसिन, राजमहल पहाड़ी और उत्तरी कोयल बेसिन, लेकिन जो मुख्य रूप से जो पाई जाती है वो हम लोग का दामोदर घाटी बेसिन में पाई जाती है। अगर कोयले के भंडार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत का सर्वाधिक जो भंडार है कोयले के भंडार वो हमारे झारखंड में है। झारखंड में सर्वाधिक भंडार है, लेकिन अगर इसकी उत्पादन की बात किया जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के तहत झारखंड में जो उत्पादन होता है ये उत्पादन की दृष्टिकोण से चौथे नंबर पे है। प्रथम नंबर पर छत्तीसगढ़ है, दूसरा में ओडिशा, तीसरा में मध्य प्रदेश और चौथा में है झारखंड। ये उत्पादन की दृष्टि से, इसके पहले ये तीसरे नंबर पे था, लेकिन अभी चौथे नंबर पे आ गया है झारखंड का कोयला उत्पादन के दृष्टिकोण से। अगर हम लोग इसकी कहानी को अगर देखें तो सबसे पहले जो कोयला उत्पादन जिस कंपनी ने शुरू की थी उस कंपनी का नाम है बंगाल कोल कंपनी। कंपनी का नाम क्या है? बंगाल कोल कंपनी। और झारखंड में जो सर्वाधिक मात्रा में कोयला पाई जाती है वो है बिटुमिनस कोयला। कौन सी कोयला? बिटुमिनस कोयला। और बिटुमिनस कोयला में 78 से लेकर 86% कार्बन पाया जाता है। साथ ही साथ कम मात्रा में झारखंड में एंथ्रेसाइट कोयला भी पाया जाता है और एंथ्रेसाइट की जो कोयले की मात्रा है ये सर्वाधिक या उच्च कोटि का कोयला माना जाता है। इसमें 94 से लेकर 98% कार्बन पाया जाता है। ये झारखंड में ही कम मात्रा में पाया जाता है ऐसा बात नहीं है, ये भारत में भी कम मात्रा में पाई जाती है और पूरे विश्व में भी ये जो एंथ्रेसाइट कोयला है ये बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, ज़्यादातर बाकी कोयले पाया जाता है। तो झारखंड में जो सर्वाधिक मात्रा में कोयला पाया जाता है उसका नाम क्या है? बिटुमिनस। हम लोग आगे इसकी और बात करने से पहले हम लोग ये भी देख लेते हैं कि झारखंड का जो सबसे पहला जो कोयला खान जो मतलब खनन शुरू की गई है वो झरिया से किया गया है। कहाँ से? झरिया से। और झरिया कहाँ पे है? दामोदर घाटी बेसिन क्षेत्र में है।
अगर हम लोग उत्पादन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो कोयला का सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो हमारा झरिया खान में ही होता है। और अगर एरिया की दृष्टिकोण से अगर देखा जाए कि कितने क्षेत्र में इसका खनन हो रहा है तो होगा हम लोग का कर्णपुरा। तो ये कुछ बेसिक जानकारी थी। अब हम लोग इसको थोड़ा लिखते हैं, जो अभी हम लोग बोले उसमें से इसको लिखते हैं, ताकि आगे के मतलब लिखने से क्या होता है कि कॉन्सेप्ट के साथ साथ जब हाथ में लिखेंगे तो हम लोग का इसमें रिकॉलिंग पावर और बढ़ जाएगा। तो चलिए लिखते हैं। तो भंडार की दृष्टिकोण से पहला राज्य है, और प्रोडक्शन उत्पादन की दृष्टिकोण से चौथा राज्य है। तो पहला कौन होगा ये जरूरी है, पहला छत्तीसगढ़ है, दूसरा ओडिशा है, तीसरा एमपी मध्य प्रदेश है और चतुर्थ झारखंड है। ये फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के तहत ये डेटा चेंज होते रहता है, ये भी चेंज होता रहेगा अगर कहीं दूसरे राज्य में ज़्यादा भंडार मिला। तो इस तरह से डेटा को थोड़ा हम लोग जब एग्ज़ाम देंगे उस टाइम अच्छा से एक बार देखने के बाद ही इसको कंफर्म करेंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि जैसे अगर इस साल नहीं अगले साल एग्ज़ाम देंगे और उस टाइम में अगर खनिज ब्यूरो ने अगर इसका डेटा को चेंज किया है तो इसमें हम लोग का डेटा भी चेंज होगा। तो इसलिए इसको एग्ज़ाम के पहले एक बार अपडेट कर लेना ज़रूरी है। तो ये दोनों हम लोग देख लिए। जो पहला झारखंड में जो कोयला कंपनी था, खनन करने वाले प्रथम कंपनी कौन थे खनन करने वाले, उसका नाम था बंगाल कोल कंपनी। कौन था? बंगाल कोल कंपनी। तो ये जो था ये प्रथम कंपनी था जिसने झारखंड में कोयला का खनन करना शुरू कर दिया था। तो कंपनी का नाम क्या है? बंगाल कोल कंपनी। तो ये हम लोग देख लिए। और ये खनन कार्य, प्रथम खनन कार्य कहाँ पे हुआ था उसको भी देखना जरूरी है। फर्स्ट खनन कार्य कहाँ पे हुआ था? ये था हम लोग का झरिया में, झरिया खान में। ठीक, तो जो झरिया है वहाँ पे सबसे पहले कोयले का खुदाई मतलब कोयले का खनन किया गया था। और प्रथम कंपनी कौन था? बंगाल कोल कंपनी। तो ये हम लोग देख लिए। इसमें उत्पादन की दृष्टिकोण से अभी झारखंड चौथा स्थान है, ये भी हम लोग देख लिए। और भंडार की दृष्टि से ये पहला है। अच्छा, झारखंड में जो कोयला पाया जाता है वो कौन सा ये होता है? गोंडवाना लैंड का पाया जाता है ना, गोंडवाना लैंड में पाया जाता है। गोंडवाना लैंड क्षेत्रों में पाया जाता है। और कौन सी प्रकार की? बिटुमिनस ज़्यादा पाई जाती है। कौन सी? बिटुमिनस सर्वाधिक मात्रा में। लेकिन ये ऐसा जरूरी नहीं है सिर्फ बिटुमिनस पाया जाता है, एंथ्रेसाइट भी पाया जाता है। एंथ्रेसाइट कोयला भी पाई जाती है कम मात्रा में, लेकिन बिटुमिनस ज़्यादा। और बिटुमिनस का कितना ये % पाया जाता है? इसमें कार्बन जो पाया जाता है 78 से लेकर 86% कार्बन रहता है। किस में? बिटुमिनस में। और एंथ्रेसाइट में कितना रहता है? 94 से लेकर 98%। ये हम लोग के एंथ्रेसाइट में मिलता है। ठीक, ये हम लोग देख लिए। इसका जो बेसिक कोयले का जो बेसिक है उसको हम लोग देख लिए। हम लोग इसके कंपनी के बारे में। अच्छा, इसमें और एक चीज़, जो सबसे बड़ा जो खान है मतलब उत्पादन की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जो खान है कौन सा है? झरिया है। तो इसको हम लोग झरिया खान में ही लिख देते हैं, यहीं पे अच्छा रहेगा। तो जो झरिया है ये उत्पादन की दृष्टिकोण से क्या होगा? उत्पादन की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा क्षेत्र कौन? झरिया। लेकिन ये उत्पादन की दृष्टि से है। अगर बोले क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से कौन आएगा? कर्णपुरा। तो इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है कि अगर बोलेगा कि झारखंड में जो
कोयला उत्पादन होता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, तो झरिया में होता है। और बोलेगा कि एक मतलब ये जो मान के चलिए बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा क्षेत्रफल कहाँ है कोयला उत्पादन करने का, तो आएगा हम लोग का कर्णपुरा। तो यहाँ तक जो बेसिक चीज़ें हम लोग ये बात देख लिए। अब इसमें देखते हैं कि झारखंड में जो कोयला उत्पादन है उसको प्रमुख 5 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, 5 नदी बेसिन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो उसको भी हम लोग एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो कोयला उत्पादन के 5 जो प्रमुख क्षेत्र है उसको एक बार चर्चा करते हैं, जो मेन जहाँ झारखंड में कोयला पाई जाती है। अच्छा, ये जितने भी हम लोग पढ़ रहे हैं ये झारखंड के दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं, ठीक ना। तो झारखंड में जो 5 मेनली जो जगह जहाँ पे कोयला पाई जाती है, जो 5 क्षेत्र है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले इधर वाला जो हम लोग शुरू करते हैं, दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र। कहाँ? दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र। दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र पहला है। उसके बाद हम लोग बराकर बेसिन क्षेत्र। कौन सा? बराकर बेसिन क्षेत्र। आप लोग कमेंट में ये बताइए कि जो बराकर नदी है ये किसकी सहायक नदी है, ठीक है। वैसे आप लोग बताते नहीं हैं, फिर भी मैं बोल रहा हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो जो 5 प्रमुख क्षेत्र है उसमें से दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र एक हुआ, दूसरा हुआ बराकर बेसिन क्षेत्र, तीसरा जो है हम लोग का वो है अजय बेसिन क्षेत्र। अजय बेसिन क्षेत्र तीसरा हो गया। चतुर्थ जो होगा हम लोग का, जो चौथा होगा उसको हम लोग राजमहल पहाड़ी क्षेत्र बोलते हैं। राजमहल पहाड़ी क्षेत्र। और एक कौन सा बच्चा, और एक इधर हम लोग लिख देते हैं, समझ में आ जाएगा ना। कोशिश कीजिए इसको कि इधर का ही इसको मान लीजिए, इससे इसको कनेक्ट नहीं करना है। तो जो 5वां होगा हम लोग का उत्तरी कोयल बेसिन। उत्तरी कोयल बेसिन। तो इस तरह से हम लोग 5 जो प्रमुख कोयला क्षेत्र है झारखंड के बारे में उसको हम लोग देख लिए। पहला हुआ दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र, सेकेंड हुआ बराकर, तीसरा हुआ अजय बेसिन क्षेत्र, चतुर्थ हुआ राजमहल, और पंचम जो है 5वां उत्तरी कोयल बेसिन। ये इतना जानना ही नहीं है, ज़िंदगी इतने में ही नहीं चल रहा, आगे भी है, इतना आसान नहीं है। तो आगे में हम लोग इसको देखेंगे कि जो दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र है इसमें कौन कौन सी खनन है, कौन कौन सी माइनिंग है, कौन कौन सी माइंस है इसमें। बराकर जो नदी बेसिन क्षेत्र है इसमें कौन कौन सा जगह पे माइनिंग हो रहा है, या अजय बेसिन क्षेत्र में कौन कौन सा माइनिंग हो रहा है, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में कौन कौन सा हो रहा है, या उत्तरी कोयल बेसिन में कौन कौन सा हो रहा है। इसको भी हम लोग एक बात देखेंगे, क्योंकि अगर एग्जामिनर अगर इसको डिफ़िकल्ट करना चाहेगा तो पूछ सकता है कि जयंती बेसिन जो है, जयंती माइंस, ये कोयले माइंस के लिए जाना जाता है, ये कहाँ पे अवस्थित है, कौन सी नदी बेसिन में अवस्थित है। या ये पूछ सकता है कि जो कर्णपुरा जो है, कर्णपुरा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा झारखंड का खनन माइंस है, ये कहाँ पे, कौन सी नदी घाटी बेसिन का है। तो ये सब को हम लोग डिटेल से पढ़ना है, हम लोग को एक भी पॉइंट नहीं छोड़ना है जिससे कि क्वेश्चन छूटे हम लोग से। हम लोग प्रयास तो कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र में कौन कौन सा आता है इसके क्षेत्रफल में। तो हम इसके क्षेत्र में, तो जैसे कि हम लोग सबसे पहले चर्चा किए थे झरिया वाला, तो झरिया आएगा, इसमें दिख रहा है ना। तो झरिया आएगा, झरिया के बाद कौन सा आएगा, चंद्रपुरा आएगा। चंद्रपुरा और कर्णपुरा, ये कन्फ्यूजन नहीं है, कर्णपुरा सबसे बड़ा दृष्टिकोण है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, ये चंद्रपुरा है, ठीक। तो झरिया, चंद्रपुरा, रामगढ़, बोकारो। ये नहीं समझना है कि कर्णपुरा को छोड़ दिए, कर्णपुरा को नीचे लिख दे रहा है, तो समझ में आ जाएगा कि जो दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र उसमें जो 4-5 है उसको कम से कम याद रखना है।
तो सबसे पहले हम लोग को जो याद रखना है वो झरिया है, चंद्रपुरा है, रामगढ़ है, बोकारो है और कर्णपुरा है। अब हम लोग देखेंगे कि जो बराकन नदी बेसिन है उसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो कहाँ पे है। तो हम लोग का हजारीबाग में देखने को मिलेगा। कहाँ पे देखने को मिलेगा? हजारीबाग, गिरिडीह, हजारीबाग, गिरिडीह, इटखोरी, हजारीबाग, गिरिडीह, इटखोरी और कौन सा होगा? चौप आदि, ये सब जगह है। तो ये हम लोग देख लिए बराकर बेसिन क्षेत्र में। अब देखते हैं कि अजय बेसिन क्षेत्र में कौन कौन सा है, इसमें भी देखना है। तो अजय बेसिन क्षेत्र में जो है इसमें जयंती, सहजोरी और करैया है। कौन कौन सी? जयंती है, फिर आई जयंती के बाद कौन सा है? सहजोरी, जयंती, सहजोरी और करैया। अच्छा, इसमें और एक चीज़, जो अजय बेसिन क्षेत्र है ना, इसको हम लोग देवघर कोयला क्षेत्र के रूप में भी जानते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ऑल्सो कॉल्ड, या इस टाइप से लिखते हैं जो हम लोग 9-10 में पढ़ते थे समांतर ये वालों में। तो ये इसको देवघर कोयला क्षेत्र भी कहते हैं। तो इस तरीके से हम लोग अजय बेसिन क्षेत्र को भी कवर किए कि उसमें क्या क्या नाम जाता है, उसमें माइनिंग में जो माइन किया जाता है। अब देखते हैं कि राजमहल वाले क्षेत्र में कौन कौन सा है। तो यहाँ पे जो होगा हम लोग का पचवारा, जिलवारी, हेन्ना और छप्पर बिट्टा। तो जो हम लोग एक बार सुने उसको एक बार लिख भी लेते हैं। तो पचवारा, फिर जिलवारी, झिलवाड़ी, हेन्ना, ठीक। और जो उत्तरी कोयल बेसिन क्षेत्र में है, उत्तरी कोयल बेसिन मतलब किधर होगा? दुमका साइड या पलामू साइड? तो ये होगा हम लोग का पलामू साइड ना, पलामू मंडल में है ना। तो ये हम लोग का होगा औरंगा नदी का नाम भी आप सुने क्या, याद भी किए होंगे अब तक। उसको माइंड में घुमाते होंगे कि औरंगा नदी उतर जाती है, उत्तरी कोयल में मिलती है, फिर उत्तरी कोयल सोन नदी में मिलती है, फिर सोन गंगा नदी में मिलती है। तो ये सब माइंड में घूमते रहना चाहिए। तो औरंगा नदी हुआ, और औरंगा क्षेत्र है। फिर हुटार क्षेत्र है। हुटार के बाद डाल्टनगंज भी ये किए हैं। आप लोग कल वाले वीडियो में कमेंट नहीं किए ना, डाल्टनगंज का नाम कौन से अधिकारी के नाम पे डाल्टनगंज पड़ा? तो कोई नहीं, बाद में कर दीजिएगा। तो उत्तरी कोयल बेसिन में हम लोग देख लिए कि औरंगा, हुटार और डाल्टनगंज, ये जो क्षेत्र है ये सब मतलब उत्तरी कोयल बेसिन क्षेत्र का है, जहाँ पे कोयले का खनन किया जाता है। तो इस तरह से हम लोग एक बात बोल सकते हैं कि जो संक्षेप में हम लोग झारखंड में जो कोयले खदान या कोयले से संबंधित जो मेन पॉइंट है उसको देख लिए हैं। अच्छा, इसमें और एक चीज़ देखना है, राज्य का जितना कोयला उत्पादन होता है उसमें से 95% जो कोयला उत्पादन होता है हम लोग को दामोदर घाटी क्षेत्र में। राज्य का कोयला उत्पादन का 95% कौन से क्षेत्र में होता है? दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र में 90%। और देश का एकमात्र जो झारखंड राज्य है जहाँ पे कोकिंग कोल का 100% उत्पादन होता है, तो उसको भी इसी में लिख लेते हैं। अच्छा छोड़िए, दूसरे पेज में लिखते हैं, ठीक। तो राज्य जो देश का एकमात्र झारखंड है, देश का एकमात्र राज्य जहाँ पे कोकिंग कोयल का उत्पादन होता है, कोकिंग कोल का उत्पादन होता है। तो इसको दूसरे लैंग्वेज में क्या बोला जा सकता है कि देश का एकमात्र राज्य कोकिंग कोल उत्पादन करता है कौन? झारखंड। तो इसका हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि झारखंड में जो कोकिंग कोल का जो अनुपात है भारत के संदर्भ में 100% है। तो
100% उत्पादन झारखंड में होता है, ये हम लोग बोल सकते हैं ना। ठीक। अच्छा, हम लोग और एक चीज़ इसमें लिखने भूल गए, जो 95% जो दामोदर घाटी में जो उत्पादन होता है उनमें से भी जो झरिया है, झरिया में 60%, झरिया अकेले 60% उत्पादन करता है। झरिया अकेले कितना 60% उत्पादन करता है कोयल। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं। तो 100% जो उत्पादन होता है कोकिंग कोल का, वो कहाँ से होता है? झारखंड से होता है, भारत का। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। इसमें जो मतलब जो खनन किया जाता है, तो ये ज़रूरी नहीं कि भारत सरकार और झारखंड सरकार मिलकर कर रहे हैं, इसमें दूसरे देश भी शामिल है। तो उसमें से जो देश है, जैसे कि रूस के साथ झरिया से जो कुमारी ओसीपी जो कोयला क्षेत्र है और झरिया से सीतानाला जो कोयला क्षेत्र है, ये दोनों झारखंड में रूस की सहायता से संचालित कोयला परियोजना है। तो इसको एक बार लिख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, झारखंड में रूस की सहयोग से कोयला क्या करना है? कोयला खनन क्षेत्र ना, या कोयला परियोजना। तो कौन कौन सा है उसको हम लोग देखते हैं। किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। ये देख लेना कौन है? रूस। रूस भारत का सदाबहार फ्रेंड है, ये हमेशा भारत के साथ रहते हैं रूस। तो इसमें से कौन सा दो है उसको भी देख लेते हैं। एक है हमका झरिया से, ये झ दिख रहा है ना, झरिया से कहाँ तक होगा? झरिया से हम लोग का कुमारी, झरिया से कुमारी। और एक जो दूसरा है वो झरिया से सीतानाला, कहाँ तक? सीतानाला। तो मतलब दो एक्चुअली जो रूस के सहयोग से मतलब यहाँ पे परियोजनाएं चलाई जा रही, खनन की जा रही है। झरिया से कुमारी एक, और दूसरा हम लोग का झरिया से सीतानाला कोयला क्षेत्र। तो ये हम लोग देख लिए। अब ये तो रूस के साथ, अब जो है मतलब विश्व बैंक की सहायता से जो की जा रही है उसको भी देख लेते हैं। वर्ल्ड बैंक की सहयोग से, वर्ल्ड बैंक की सहयोग से जो जो परियोजनाएं चल रही है उसको भी हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो इसमें से सबसे पहले जो होगा हम लोग का, इधर लिखते हैं। ठीक, तो झरिया कोकिंग कोयला परियोजना, झरिया कोकिंग कोयला परियोजना। दूसरा कौन सा है? राजरप्पा परियोजना, राजरप्पा परियोजना। कमेंट में बताइएगा कि राजरप्पा जो वाटरफॉल है ये कौन सी नदी पर अवस्थित है। फिर राजमहल परियोजना, राजमहल परियोजना। चतुर्थ में क्या होगा? दामोदर परियोजना, दामोदर परियोजना। और पंचम में क्या है? पंचम में कतरास परियोजना, कतरास परियोजना। तो इस तरह से हम लोग देख ले कि जो वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक, इसको वेस्ट बंगाल नहीं पढ़ना है। ठीक, ये क्या है? विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक है। ठीक, वर्ल्ड बैंक के सहयोग से क्या चल रहा है? झरिया कोकिंग कोयल, राजरप्पा परियोजना, राजमहल परियोजना, दामोदर परियोजना और कतरास परियोजना। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो हम लोग जो कोयला जो खनिज था इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लिए। अब हम लोग देखते हैं कि कोयले के बाद जो खनिज होगा वो हम लोग यूरेनियम के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में चर्चा करेंगे? यूरेनियम के बारे में। तो हम लोग यूरेनियम के बारे में अभी चर्चा करेंगे। यूरेनियम जो एक मतलब इतना मतलब ये पावरफुल है कि इसमें दो टुकड़े में मिलके जितना एनर्जी बनता है ना, वो 100 मतलब सोलर वोल्टेज प्लेट से भी नहीं बन पाता, उतना ज़्यादा है। तो यूरेनियम का एक्चुअली अगर भारत में देखा जाए तो यूरेनियम का जो मोस्टली जो प्रोडक्शन होता है वो हमारे झारखंड के जादूगढ़ा घाटशिला के आसपास ही पाया जाता है यूरेनियम के बारे में। और यही कारण है कि जो हम लोग का यूरेनियम क्षेत्र है, जहाँ पे हम लोग का जैसे जादूगढ़ा के आसपास जब उसका रेडिएशन होता है तो वहाँ के लोगों को
इसका प्रभाव अब देखने को मिल रहा है। तो सरकार को भी इसमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि उसका जो अपशिष्ट है उसको अच्छा से मतलब अपशिष्ट को अच्छा से मैनेज किया जाए। ऐसा ना हो कि जिस क्षेत्र से एनर्जी का स्रोत हो रहा है वही क्षेत्र अंधेरे में चला जाए। तो इसलिए सर इसका जो एक्चुअली जो उप उत्पाद होता है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। ऐसा कहा जाता है कि उधर एक जहाँ जंगल है जहाँ पे अपशिष्ट मतलब पहले किसी कारणवश लीक हुआ है या फिर कंपनी के द्वारा वहाँ छोड़ा गया है, तो उधर अगर उस साइड कोई प्रेग्नेंट औरत जाती है तो उनका जो प्रेग्नेंट जो मतलब जो पेट में जो बच्चा पैदा मतलब पेट में जो बच्चा पैदा है वो भी मतलब अपाहिज हो जाता है। मतलब इतना ज़्यादा पावरफुल या रिएक्शन होता है उसका। तो इसलिए इसको सरकार को इसमें ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ जो इन्वायरमेंटलिस्ट है उन लोग को भी ये बात को उजागर करते रहना चाहिए, क्योंकि बहुत खतरनाक खनिज है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ये तो थोड़ा जो इसका प्रभाव है, जो इतना बड़ा जो व्यापक रूप से जो इसका प्रभाव पड़ता है, कैंसर वगैरह होता है इसके, तो ये सब जो प्रभाव था ये हम लोग देख लिए। अब इसमें ये देखना है कि इसका जो झारखंड में कौन कौन सा क्षेत्र में खनिज का खनन की जाती है। यहाँ पे कुछ विश्वविद्यालय है क्या खनन से संबंधित, वो भी देखेंगे। साथ ही साथ यूरेनियम के अलावा थोरियम और इल्मेनाइट ये सब का भी हम लोग चर्चा करेंगे अभी इसी में। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग यूरेनियम के बारे में। तो यूरेनियम का जो इसका जो अयस्क है उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं कि यूरेनियम का जो अयस्क है वो क्या है। यूरेनियम का अयस्क का जो नाम है उसको हम लोग लिखते हैं पहले पेग्माटाइट पिच ब्लेंड। पेग्माटाइट दिख रहा है ना, पेग्माटाइट पिच ब्लेंड, पेग्माटाइट पिच ब्लेंड। ये जो है पेग्माटाइट पिच ब्लेंड जो है ये हमारा यूरेनियम इससे निकाला जाता है। मतलब यूरेनियम का जो अयस्क है वो है पेग्माटाइट पिच ब्लेंड। और एक है उसको भी हम लोग देख लेते, वो है यूरेनियम कंपाउंड। यूरेनियम कंपाउंड तो हम लोग ये देख लिए यूरेनियम के बारे में कि इसका अयस्क क्या है। और झारखंड में जो सर्वाधिक इसका खनन की जाती है, कहाँ की जाती है उसको भी हम लोग देख लेते हो। जो खनन की जाती है उस जगह का नाम है जादूगोड़ा। कौन सा? जादूगोड़ा। ये हम लोग का कहाँ है, पूर्वी सिंहभूम या पश्चिमी सिंहभूम? ये हम लोग का है पूर्वी सिंहभूम में। ठीक, तो जादूगोड़ा देख ली। जादूगोड़ा के अलावा भी और कौन कौन सा क्षेत्र है उसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो इतर मतलब इसके अलावा जादूगोड़ा के अलावा कौन कौन सा है? डोंगरी है, साथ ही ढालभूमगढ़, केरुआ, जुरमाडी। तो ये सब जो क्षेत्र है ये सब क्या है, मतलब यहाँ पे यूरेनियम का खनन की जाती है। तो हम लोग एक देख लिए केरुआ, जुरमाडी, दालभूमगढ़। इसमें से जादूगोड़ा के सामने और एक क्षेत्र है उसको थोड़ा देख ले तो इम्पोर्टेंट है, और उसका है तुरामडी। नाम आप लोग सुने होंगे जब इंस्टीट्यूट वगैरह कहीं ना कहीं आप पढ़े होंगे। क्या नाम है इसका? तुरामडी। ये भी जो जादूगोड़ा है उसके पश्चिम में ही एक जगह है उसका नाम है तुरामडी। यहाँ पे भी मतलब यूरेनियम का खनन की जाती है। इसमें एक विशेष है कि 2006 में यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी बनाया गया या फिर बोले तो एक विद्यालय बना गया है, उसका नाम है परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय। क्या नाम है? परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय। हमारा कोशिश यही है कि जो टॉपिक पढ़ेंगे उससे संबंधित जो भी मतलब संभावनाएं बनती हैं उससे लिंक करने का हम लोग एक ही वीडियो में करेंगे, ताकि होने से क्या होगा कि हम लोग
एक बार, दो बार, तीन बार हम लोग पढ़ने के क्रम में ही रिवीजन भी कर लेंगे। जैसे अभी परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय तुरिमडी में है, 2006 में इसका स्थापना हुआ, यहाँ एक बार पढ़ लिए। फिर जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट वगैरह पढ़ेंगे तो उस टाइम भी इसका नाम जिक्र आएगा। तो इस तरह से क्या होगा, हम लोग पढ़ने के क्रम में ही दो बार तीन बार तक रिवीजन कर लेंगे। तो ये समझ में आ गया यूरेनियम के बारे में इतना। तो लगभग इसका जो उत्पादन होता है, झारखंड राज्य में सर्वाधिक उत्पादन, क्या अधिकांश उत्पादन यूरेनियम झारखंड में ही होता है। तो देश का सर्वाधिक यूरेनियम उत्पादन करता स्टेट क्या होगा, झारखंड। ये सब थोड़ा शॉर्ट को देख लीजिएगा, होने से मतलब मेरे को भी ठीक होगा, मेरे को भी उतना लिखना नहीं होगा और आप लोग को भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, नहीं तो बोलेंगे इतना लंबा लंबा वीडियो। और क्या करें, सब्जेक्ट की या फिर सिलेबस की मजबूरी है, अगर छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे तो फिर कैसे बड़े बड़े पोस्ट में जा पाइएगा। बड़े बड़े पोस्ट में जाने के लिए मेहनत भी तो बड़ा ही करना होगा। तो इसलिए आराम से इत्मीनान के साथ पढ़िए, कोई टेंशन नहीं है। तो नेक्स्ट हम लोग जो देखेंगे, यूरेनियम हो गया, यूरेनियम के बाद थोरियम। किसको देखना है, थोरियम। ये भी एक आणविक खनिज है, तो इसके बारे में भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। थोरियम आणविक खनिज है, इसको लिखना है। अच्छा चलिए लिख देते हैं, आणविक खनिज है, ठीक, समझ में आ रहा है ना। तो ये इसमें ज़्यादा हम लोग को ये देखना है कि ये कहाँ उत्पादन होता है, और इसका जो उत्पादन होता है हम लोग का झारखंड में, रांची पठार और धनबाद में। कहाँ, RNC रांची पठार और धनबाद क्षेत्र में इनका ज़्यादा खनन होता है थोरियम में। थोरियम का खनन कहाँ होता है, ये हम लोग का धनबाद और रांची में ज़्यादा होता है। थोरियम जो ये अयस्क है, उसमें से जो थियोरियोनाइट अयस्क से लगभग ये निकलता है। थोड़ा उच्चारण में प्रॉब्लम हो रही है, कोई बात नहीं, इसको फिर भी देखते हैं। इसका जो अयस्क है, अयस्क का नाम क्या है, अयस्क का नाम है, फिर से थोयो, आप लोग उच्चारण कर लीजिएगा, थोयोरियोनाइट, थोयोरियोनाइट, ठीक। ये इसका क्या है, अयस्क है, किसका, थोरियम का। थोरियम हम लोग देख लिए, ये हम लोग का धनबाद, बसाधरवा, धाबुरदिया, परसाबाद, ये सब में मिलता है। तो मेनली हम लोग को उतना नहीं देखना है, तो कम से कम रांची पठार और धनबाद तो याद रखना ही होगा। और ये दोनों में लगभग 2 लाख टन थोरियम का भंडार है। तो उतना नहीं पूछता है कि भंडार कितना है, डिजिट में ज़्यादा नहीं चक्कर पड़ना है, हम लोग को कॉन्सेप्ट को क्लियर होते हुए चलना है। तो इसके बाद थोरियम के बाद हम लोग इल्मेनाइट थोड़ा देखते हैं। अच्छा, यूरेनियम वाला में और एक चीज़ था, हम लोग तो तुरिमडी का चर्चा कर लिए, लेकिन यूरेनियम वाला में और एक क्या है, यूरेनियम एक कंपनी भी तो आया था ना, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। यूरेनियम वाला है, ठीक, इसको लिख दे रहा हूँ यहीं पे। यूरेनियम के लिए जादूगढ़ा में एक कंपनी भी है, यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और इसका गठन कब हुआ था, इसको भी देख लेते हैं, 1967। तो ये यूरेनियम का यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 1967, और ये कहाँ पे है, जादूगोड़ा। तो ठीक है, चलिए ये बचा हुआ था। तो हम लोग थोरियम देख लिए। थोरियम मेन हम लोग को कहाँ, रांची के पठार और धनबाद क्षेत्र में पाया जाता है। इसका जो अयस्क है थियोरियोनाइट है। तो हम लोग देख लिए थोरियम के बारे में। अब थोड़ा हम लोग चर्चा करेंगे किसके बारे में, इल्मेनाइट। इल्मेनाइट ये भी एक आणविक खनिज है।
इसमें जो टाइटेनियम जो जहाज होता है या फिर जो स्पेस है वो सब इसमें बनाया जाता है इस मटेरियल से। टाइटेनियम धातु इसमें पाया जाता है। टाइटेनियम धातु इसमें मिलता है। इसका जो खनिज का जो विशेषताएं हैं या फिर जो स्पेस अंतरिक्ष यान के निर्माण में ये काम आता है। कौन सा? इल्मेनाइट। तो ये हम लोग देख लिए इल्मेनाइट। ये मेनली हम लोग कहाँ पाया जाता है? रांची ज़िले में पाया जाता है मेनली। बाकी और में भी थोड़ा बहुत पाया जाता है लेकिन रांची में ये ज़्यादा पाया जाता है। RNC रांची क्षेत्र में इल्मेनाइट रांची क्षेत्र में ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद थोड़ा हम लोग देख लेते हैं बोरिलियम। ये हो गया ना, इतना ही इसमें इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। इतना ही एक बार याद रखें, वो भी हम लोग के लिए काफ़ी हो जाए, क्योंकि अब लग रहा है छोटा इतना ही पढ़ना है, लेकिन जब एक पूरा वास्ट सिलेबस हम लोग के पास रहेगा तो सोचना पड़ेगा किस किस को याद रखूं, किसको याद ना रखूं। तो इससे अच्छा है कि हम लोग संक्षेप में जितनी ज़रूरी है उतना ही हम लोग कलेक्ट करते हैं। तो चलते हैं फिर हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? बोरिलियम। बोरिलियम के बारे में चर्चा करते हैं। बोरिलियम क्या है? ये बेरिक नामक खनिज से निकलता है। कौन सा? बेरिल नामक खनिज पदार्थ। बेरिल नामक खनिज पदार्थ से ये निकलता है और ये मेनली कहाँ पे मिलता है? कोडरमा और गिरिडीह। कोडरमा और गिरिडीह में ये मिलता है मेनली। तो इस तरह से हम लोग बेरिलियम भी देख लिए। और एक थोड़ा सा जिरकन, इसको भी देख लेते हैं। इसको अकेले क्यों छोड़ दें जब सब देख ही लिए। तो जिरकन हम लोग का जो है ये रांची और HG बेड हजारीबाग में मिलता है। तो इस तरह से हम लोग जो खनिज का, इसके पहले वाले वीडियो में खनिज में धात्विक अधात्विक देख लिए। अब जो ऊर्जा खनिज, जो आधारभूत जिसको खनिज कहा जाता है, उसको भी हम लोग देख लिए। तो जब भी हम लोग का वीडियो बनाना या वीडियो क्लासेस का भी एक लिमिटेशन है, तो मैं इसको हर एक चीज़ को मैं मैप से नहीं बता सकता हूँ, लेकिन आप लोग के पास ये करने का है कि आप लोग इसको पहले झारखंड के मैप बनाइए। झारखंड के मैप बनाकर इसका प्रत्येक क्षेत्र में, जो जिस क्षेत्र में है, जो खनिज जहाँ मिल रहा है, उस क्षेत्र को वहाँ दर्शाने की कोशिश कीजिए। जैसे कि इधर पलामू क्षेत्र में जो मिलेगा उसको लिखिए, इधर जो मिलेगा उसको लिखिए, बेंटानोइट्स वगैरह। इधर हम लोग का यूरेनियम दिखाना है, रांची साइड सिंहभूम साइड, इसको लिखिए। रांची हजारीबाग में जिरकन है, इधर अभ्रक होगा। तो इस तरह से हम लोग एक लोकेशन करके लिखेंगे तो समझने में और याद रखने में आसानी होगी। तो ये आप लोग अपने से एक बार कर लीजिएगा। तो हम लोग खनिज के बारे में सब इतना देख लिए, तो इसमें और एक चीज़ देख ही लेते हैं। जब इतना हो गया कि झारखंड में जो खनिज है, झारखंड में जो खनिज का डेवलपमेंट हो रहा है, खनन का, या फिर जो भी उसमें मेंटेनेंस है, तो उसके लिए एक गठन किया गया है, एक काउंसिल, एक कॉरपोरेशन का। तो उसका नाम है झारखंड स्टेट मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये क्या है, झारखंड स्टेट मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसका फुल फॉर्म भी देखेंगे और इसका जो गठन हुआ था वो भी देखते हैं। 7 मई 2002 तो इसमें गठन हुआ था। इसका फुल फॉर्म हम लोग देखते हैं। जे से झारखंड है, ये तो लिख ही लीजिएगा। S से स्टेट है, ये भी पता है। M से मिनरल्स, MINERALS मिनरल्स। D से डेवलपमेंट होगा और C से कॉरपोरेशन होगा। तो इस तरह से JSMDC का फुल फॉर्म है। इसका काम हम लोग को समझ में आ गया क्या है कि खनन वगैरह जो होता है उसका देखरेख करना है। फिर भी अगर इसमें और एक चीज़ इसके देखरेख में कौन कौन सी परियोजनाएं चल रही है उसको भी हम लोग एक बार देख सकते हैं। तो उसमें हम लोग देख सकते हैं, तो उसको देख लेते हैं कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है। वेट अ बिट। तो सिकनी कोयला परियोजना कौन कौन सा, यहीं पे लिख देते हैं, ठीक।
तो सिकनी कोयला परियोजना, सिकनी कोयला प्रोजेक्ट ये कहाँ पे है? सिकनी में ही होगा। और ये सिकनी कहाँ पे है? तो ये हम लोग का लातेहार में है। एक हो गया सिकनी। दूसरा है हम लोग का बेंता, दिख रहा है ना, थोड़ा ऑयल यहाँ पे छिड़क गया था। तो बेंती बंगड़ा, बेंती बंगड़ा जो चुना पत्थर का है, ये हम लोग का कहाँ पे है? ये वाला पतरातू, पतरातू मतलब रांची में है। डायरेक्ट इसको रांची लिखते हैं, ठीक। उसके बाद जो है हम लोग का काइनाइट परियोजना, कौन सा? काइनाइट, काइनाइट परियोजना ये कहाँ पे है? काइनाइट परियोजना हम लोग का बहरागढ़, बहरागढ़ हम लोग का ईस्ट सिंहभूम में, ठीक। उसके बाद हम लोग का सेमरा सल्तुआ चूना पत्थर परियोजना, सेमरा सल्तुआ चूना पत्थर परियोजना कहाँ पे है? डाल्टनगंज, और ये पलामू में है, डाल्टनगंज पलामू में है, ठीक। उसके बाद हम लोग का विश्रामपुर ग्रेफाइट परियोजना, ये भी पलामू में, विश्रामपुर में है। ये सोने वाला विश्राम नहीं है, ठीक, ये विश्रामपुर जगह का नाम है, विश्रामपुर ग्रेफाइट। और वैसे भी ग्रेफाइट हम लोग को कहाँ पाया जाता है? सर्वाधिक पलामू में, तो ये भी पलामू में ही है, ठीक। और कौन सा है? चंडूला, चंडूला सिमलगोड़ा, ये सिमलगोड़ा क्या है? सिमलगोड़ा, चंडूला सिमलगोड़ा ये कहाँ पे है? साहिबगंज में है। और एक बच रहा है तो उसको यहाँ पे लिख दें, चलिए लिख देते हैं। तुपु ग्रेनाइट वाला, तो ग्रेनाइट हम लोग का कहाँ है? ग्रेनाइट क्लोसिंग, ग्रेनाइट जो पॉलिश करना है, तो ग्रेनाइट पॉलिशिंग हम लोग का कहाँ पे है? रांची में है ना, टुपुदाना में, तो वही वाला है। तो इससे संबंधित जो है झारखंड स्टेट मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तहत जो जो परियोजनाएं हैं, वह सिकनी परियोजना है, बेंता बंगारा, काइनाइट परियोजना, सेमरा सल्तुआ, विश्रामपुर, चंडूला और ग्रेनाइट। तो इस तरह से एक बार आप लोग भी इसको नोट करके देख लीजिए। बाकी हमारा प्रयास आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।